बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान मेरी ना एक माना। दिल जीते या मैं जीतूं, देखोगी देखेगा तू, लो दिल से शरत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। जमाना काहे लत, ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। जमाना काहे लत, ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। छन्नी पे रख दिया था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। इससे ना ये बहुत मुलायम और मज़ेदार बनेंगे, जूसी बनेंगे। तो दही आपने शामिल करना है, लेकिन बग़ैर पानी का। इसके अलावा मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप मिलाने के बाद भी चेक कर सकती हैं। 1.5 टीस्पून जो है वो बिल्कुल बेहतर रहता है, ठीक है। अब इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है जैसे आप आटा गूंथती हैं। जितना अच्छा मिक्स करेंगी ना, ये देखें आटे की तरह आपने इसको गूंथना है। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट इसको मिक्स किया था। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं ना, उसका फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर आ जाएगा, और फिर ये इंतहाई लजीज आपके जो है कच्चे कीमे के कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। और आपने देखा कि मैंने बाइंडिंग के लिए इसमें कुछ नहीं डाला है, ना कॉर्नफ्लावर डाला है, ना मैदा डाला है, ना ब्रेड डाली है, लेकिन ये फिर भी नहीं टूटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसके इस तरीके से कबाब तैयार कर लें, और कोशिश करें कि कबाब आपने जो है ना वो पतले तैयार करने हैं, ताकि ये अंदर तक जो है ना वो अच्छे तरीके से सिक जाए। बहुत मोटे नहीं बनाइएगा, पतले थोड़े बनाइएगा, तो ये अच्छी तरह सिक जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप बना लें, झटपट से तैयार होते हैं, लेकिन इंतहाई लजीज होते हैं। पता है कबाब तो हम बहुत तरह के खाते हैं, लेकिन जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं ना, इनका जवाब नहीं है। तो ये हमने शैलो फ्राई करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे, आँच मैंने दरमियानी रखी है, तेज़ आँच पे आपने नहीं बनाना है, क्योंकि ये कच्चा है कीमा, तो इसको अच्छी तरह अंदर तक पक जाना चाहिए। और ये देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया। इस तरह आप सारे फ्राई कर लें, मज़ेदार से, जूसी से, बिल्कुल भी अंदर ड्राई नहीं थे। और आपके सामने देखें मैं फ्राई कर रही हूँ, कोई भी टूटा नहीं है इसका। आप देखें कितने मज़े के लग रहे हैं ना, ठीक है। इस तरह आप सारे कर लें, और इसको आप जो है वो इमली की चटनी के साथ और ग्रीन चटनी जो होती है उसके साथ सर्व करें। इसके साथ आप पराठे बना लें, सैलेड बना लें, एंजॉय करें ईद को। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।